नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका जो पहाड़ों से घिरा है, जहां रेत की चुप्पी के बीच छुपी है सदियों पुरानी कहानियां, जहां की जमीन खुद इतिहास की गवाही देती है। जी हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो रहस्यों, संघर्षों और संसाधनों से भरपूर है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि बलूचिस्तान की पूरी कहानी। हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का इतिहास 7000 ईसा पूर्व तक जाता है, जब यहाँ मेहरगढ़ नामक एक प्राचीन बस्ती विकसित हुई थी। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। मेहरगढ़ को दुनिया की सबसे पुरानी कृषि बस्तियों में से एक माना जाता है, जहां लोग खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यहाँ से मानव दांतों की सर्जरी और मल्टी रूम घरों के प्रमाण मिले हैं, जो उस दौर की उन्नत सोच को दर्शाते हैं। मध्यकाल में फारसी, ग्रीक और अरबों का प्रभाव। बलूचिस्तान पर कई साम्राज्यों ने शासन किया। 6वीं सदी ईसा पूर्व में यह अहममेनिड साम्राज्य यानी फारस साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस क्षेत्र को पार किया और कहा जाता है कि बलूचिस्तान की कठिन भूगोल ने उसकी सेना को थका दिया था। 7वीं सदी में अरबों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इस्लाम का आगमन हुआ। अरबों ने यहाँ व्यापार मार्ग विकसित किए और कुछ इलाकों में प्रशासनिक सुधार भी किए। बलूचिस्तान का नाम ही यहाँ के मूल निवासी बलूच लोगों के नाम पर पड़ा। बलूच एक स्वतंत्र और युद्धप्रिय जनजाति रही है। उन्होंने कई बार बाहरी शासकों का विरोध किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। खान ऑफ कलात बलूचिस्तान की एक प्रमुख रियासत थी, जो 17वीं शताब्दी में उभरी। कलात के खान ने कई बार अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन 1876 में अंग्रेजों ने इस रियासत को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया। ब्रिटिश काल में बलूचिस्तान। ब्रिटिश शासन के दौरान बलूचिस्तान एक सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया, खासकर अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं को लेकर। यहाँ से क्वेटा को एक सैन्य छावनी के रूप में विकसित किया गया। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा। ब्रिटिश बलूचिस्तान सीधे प्रशासन के अधीन था और एजेंसी इलाके स्थानीय सरदारों के जरिए कंट्रोल किए जाते थे। लेकिन साल 1947 में भारत आजाद हुआ और साथ में पाकिस्तान बना। लेकिन क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान ने शुरू में पाकिस्तान का हिस्सा बनने से मना कर दिया था? हाँ, ये सच है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी कलात। यहाँ के राजा थे खान ऑफ कलात। ब्रिटिश राज के समय कलात एक अर्ध स्वतंत्र रियासत थी। ब्रिटिश सरकार के साथ हुई एक संधि के अनुसार जब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो कलात एक स्वतंत्र देश बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात ने कलात को एक आजाद देश घोषित कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि बलूचिस्तान, खासकर कलात, पाकिस्तान में शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अहम थी। सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती थी और इसके पास अरब सागर भी था। इसके अलावा यहाँ गैस, खनिज और जमीन भी थी। पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात पर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात बढ़ी और फिर मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कलात की सीमा में प्रवेश किया। 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात ने मजबूरी में पाकिस्तान में विलय का समझौता साइन कर दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह खुश होकर शामिल हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने साफ कहा, ये दबाव में लिया गया फैसला है। उनके छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम इस फैसले से नाराज थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का पहला विद्रोह। ये विद्रोह लंबा नहीं चला, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई, बलूच लोग पाकिस्तान में शामिल होने से खुश नहीं थे। आज भी बलूच लोग
कहते हैं कि उनका पाकिस्तान में विलय जबरदस्ती हुआ है, उन्हें पूछा नहीं गया, बस जोड़ा गया। यही कारण है कि बलूचिस्तान में आज भी अलगाववाद, विद्रोह और संघर्ष चलता आ रहा है। बलूचिस्तान की पारंपरिक जीवन शैली। बलूचिस्तान की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई है। यहाँ ज़्यादातर लोग ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में रहते हैं। लोगों का मुख्य पेशा है पशुपालन, खेती और सीमित व्यापार। ऊंट, बकरियां और भेड़ यहाँ की आम पालतू जानवर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग आज भी टेंटों यानी खेमों में रहते हैं, जिसे वो कहते हैं गिदान। बलूचिस्तान की धर्म और परंपरा। बलूचिस्तान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, जिसमें सुन्नी बहुलता में है। धार्मिक त्योहार जैसे ईद, मुहर्रम, रमजान यहाँ पूरे जोश और पारंपरिक रीति के साथ मनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ की जनजातियाँ अपने अपने कबीलाई कानूनों और रीति रिवाजों को भी मानती हैं। इन कानूनों को कहते हैं रिवाज या बलूच रिवायत। बलूच समाज कबीलाई है। यहाँ हर कबीले का एक सरदार होता है। समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाओं को भी खास सामाजिक दर्जा दिया जाता है। बलूचिस्तान की संस्कृति एक ऐसी किताब है जो रेगिस्तान की धूल में भी रंग भरती है, जहाँ सादगी में शान है और परंपरा में पहचान है। यही है बलूच लोगों की असली ताकत, उनकी मिट्टी से जुड़ी हुई जिंदगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अनदेखा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है, यानी ये पूरे देश का आधा पाकिस्तान है। सिर्फ जमीन के हिसाब से नहीं, बल्कि इसके खजानों के हिसाब से भी। यहाँ पाए जाते हैं गैस, कोयला, तांबा, सोना, क्रोमाइट जैसे बेशकीमती खनिज। पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से आता है। यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान की ऊर्जा की रीढ़ है। रणनीति और व्यापारिक महत्व। बलूचिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह। ये एक डीप सी पोर्ट है जो अरब सागर से जुड़ा है। ग्वादर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। यानी आने वाले समय में बलूचिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बन सकता है। ग्वादर के जरिए चीन मध्य एशिया और खाड़ी देशों से सीधा व्यापार कर सकता है, और इसी वजह से ये इलाका भू राजनीतिक यानी जियोग्राफिकल रूप से भी बहुत संवेदनशील है। सामाजिक ताना बाना और विविधता। बलूचिस्तान में आज अलग अलग जनजातियां रहती हैं, जैसे बलूच, पश्तून, ब्रूही और हजारा। हर जनजाति की अपनी अपनी बोली, परंपरा और जीवन शैली है। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी है, लेकिन बलूच लोग गर्व और मेहमान नवाजी और स्वाभिमान में बहुत आगे हैं। यहाँ की संस्कृति पाकिस्तान की पहचान को अलग रंग देती है। विकास और असंतुलन का विरोधाभास। एक तरफ बलूचिस्तान के पास धन दौलत, बंदरगाह और खनिज है, दूसरी तरफ यहाँ की जनता है गरीब, अशिक्षित और वंचित। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ये इलाका आज खुद बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। इस असमानता की वजह से यहाँ असंतोष, आंदोलन और अलगाववाद भी पनपता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान का सामाजिक महत्व सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता की स्थिरता का सवाल बन गया है। बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का संभावनाओं से भरा भविष्य है। अगर यहाँ के संसाधन, शिक्षा और लोगों को सही मौका मिले तो ये इलाका सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन जब तक यहाँ के लोगों को सही इंसाफ, सम्मान और विकास नहीं मिलेगा, तब तक बलूचिस्तान सिर्फ एक मैप पर छपा हुआ नाम रह जाएगा, ना कि दिलों में बसा एक राज्य। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान को वो महत्व मिल पाएगा जो मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। चलिए।